मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। मेरे देश की धरती। वेलकम टू माय इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्यूचर इंडेफिनिट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में कार्य का भविष्य में होना पाया जाता है, यानी फ्यूचर टेंस का जितने भी पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सारा जो एक्शन होता है ये भविष्य काल को प्रकट करता है और ये सारे एक्शन संभावना पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, कोई निश्चित नहीं होता। ठीक है, मैं खाना खाऊंगा भविष्य पे है और भविष्य कभी निश्चित नहीं होता है। अब हम बात करेंगे टेंस को कैसे पहचानेंगे जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। रहा होगा, वाक्य के अंत में क्या होगा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ठीक है, जैसे वो जा रही होगी, वो खा रहा होगा, वो नहा रहे होंगे। ऐसे सेंटेंस आपके वाक्य के लास्ट में आपको मिलेंगे। अब हम बात करेंगे, 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। सारे के रूल लिखे हुए हैं। सब्जेक्ट, विल, शैल, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको बता दूं, वर्ब का सारे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। पिछले में फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या था? शैल या विल का प्रयोग था। इसमें शैल वी का प्रयोग होगा। अब देखिए, आई वी के साथ में पिछली वीडियो में बताया गया था कि आई वी के साथ में शैल का प्रयोग होगा। उसके बाद में ही, सी, आई वी, ठीक है, दे, ही, सी, इट, यू, दे, नाउन के साथ में क्या होगा प्रयोग? आपका बिल का प्रयोग किया जाएगा। बिल बी, शैल बी और बिल बी। आई वी के साथ में शैल बी और ही, सी, इट, यू, दे, नाउन के साथ में बिल बी का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट। ठीक है, जैसे आप 2-4 सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आपकी ये आदत बन जाएगी। इस पे कौन सा हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हम आते हैं सीधा पॉइंट पे। ठीक है, कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट, बिल, शैल, बी, हेल्पिंग वर्ब, बिल शैल के बाद में बी होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होता है तो शैल या बिल से स्टार्ट होगा अगर वाक्य क्या से स्टार्ट है तो। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है अगर, तो उसको हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को लेते हैं। वह विद्यालय जा रहा होगा। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है, वो विद्यालय जा रहा होगा। भविष्य संभावनाओं पे डिपेंड होता है। भविष्य में जो भी कार्य होता है क्या होता है? संभावनाओं पे हम बोल रहे हैं वह विद्यालय जा रहा होगा। ठीक है, अब वह, ये आप ध्यान रखेंगे, ही क्या बोला? ही, सी, इट। हम लिखेंगे यहां पे ही और ही होगा तो क्या होगा? यहां पे बिल बी का प्रयोग होगा। ठीक है, बिल बी। ठीक है, अब क्या है? ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बिल बी। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाना क्या हो गया? गो, और आईएनजी हमने जोड़ दिया, गोइंग, फिर टू, कहां को? विद्यालय को। ठीक है, टू स्कूल। ये आपका हो गया। एक सेंटेंस और लेते हैं, वह भोजन नहीं खा रहे होंगे। ठीक है, तो दे। अब देखिए यहां पे क्या बताया गया था? दे देख लीजिए, ही, सी, इट, यू, दे। ठीक है, कि और नाउन के साथ में क्या होगा? बिल बी, तो यहां बिल बी लगा दो। ठीक है, बिल बी। फिर अब देखिए ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेगेटिव हटा देते हैं, हमको इसको अभी अफर्मेटिव एक और देख लेते हैं। दे विल बी ईट, उसके बाद में क्या कह रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया हमने। ईटिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद में ईटिंग द फूड। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ये आपका अफर्मेटिव, वह विद्यालय जा रहा होगा। दे विल बी गोइंग टू स्कूल।
वे भोजन खा रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग द फूड। अब हम क्या बात करेंगे इन निगेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव हो गए, निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या होगा, नॉट, उसके बाद में बी का प्रयोग होगा। देखते हैं, ही के साथ में क्या प्रयोग होगा, बिल। अब देखिए ये निगेटिव में है तो हम पहले नॉट लगाएंगे, ही विल नॉट बी, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, स्कूल हो गया ये, ठीक। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। एक सेंटेंस और देखते हैं निगेटिव का, वे भोजन नहीं खा रहे होंगे, तो दे विल, क्या बताया था हमने, बिल के बाद में नॉट का प्रयोग होगा, नॉट लगा दीजिए, फिर बी, फिर मेन वर्ब क्या होगा, खाना का, ईट, और ईट में आईएनजी, ईटिंग। ठीक है, ईटिंग द फूड, ये हो गया द फूड हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, दे विल नॉट बी ईटिंग द फूड, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव, निगेटिव और अफर्मेटिव, इसके बाद में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, अगर क्या से स्टार्ट है तो क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां हम क्वेश्चन मार्क क्या लगा देते हैं। ठीक है, क्या वह विद्यालय जा रहा होगा, देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव शैल या बिल क्या है, वर्ब क्या है, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह क्या किस में आ रहा है, बिल बी का प्रयोग होगा। देख लीजिए यहाँ पे, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये चीजें ही सी इट यू दे के और नाउन के साथ में बिल बी, आई वी के साथ में शैल बी, या ऐसा याद कर सकते हैं आप, आई वी के साथ में शैल बी, और जितने भी आपको प्रोनाउन मिलेंगे या नाउन मिलेंगे उसके साथ में क्या यूज होगा, विल बी का प्रयोग होगा। अब देखते हैं हम, यहां पे वह है तो क्या होगा, बिल ही। ठीक है, अब क्या हो गया, यहां पे बी का प्रयोग होगा। क्या कह रहा रूल, शैल बिल सब्जेक्ट प्लस बी लगा दिया हमने। ठीक है, बी लग गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जाना, गो, आईएनजी लगा दीजिए, गोइंग, फिर टू स्कूल, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आप लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिंग सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगाना 100% मैंडेटरी होता है। अब देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं हम, वह क्या वह भोजन खा रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एक तो यहां पे मैं क्लियर कर दूं, यहां पे क्या था, यहां पे आपका स्त्रीलिंग है तो ही की वर्किंग इंग्लिश क्या होगी, सी हो जाएगी। यहां पे क्या था, यहां पे क्या प्रतीत हो रहा था, यहां पे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये पुरुष है, तो यहां पे क्या लिखा था हमने, ही लगाया था। तो वह के लिए अगर हमें स्त्रीलिंग महसूस होता तो क्या लगाएंगे हम, सी लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए सी का आ रहा है इसमें, देख लीजिए बिल का प्रयोग होगा, बिल, उसके बाद में सी, उसके बाद में बी। रूल देखिए इंट्रोगेटिव का, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ईट, और आईएनजी, उसके बाद में हो गया द फूड। ठीक है, द फूड, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बता रहा है, शैल बिल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए यहां पे क्या है, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य के साथ में नकारात्मकता। जैसे क्या आप स्कूल नहीं जा रहे होंगे, मैं क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और एक पे मना भी किया जा रहा है, तो क्या होगा, यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों का एक पे कॉम्बिनेशन होता है, यानी
संयुक्त, इसमें ये दोनों सेंटेंस जोड़ के आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या बनता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें क्या होगा देखिए, सब्जेक्ट के बाद में नॉट फिर बी लगेगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। शैल या बिल, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं, क्या वह भोजन नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं ही क्या है, इसमें आएगा तो बिल का प्रयोग करेंगे हम, बिल ही निगेटिव है, फिर नॉट जोड़ देंगे, बिल ही नॉट बी। अब देखिए भोजन करना का यहाँ पे क्या होगा, भोजन खाया जाता है, ठीक है, कर कोई डू नहीं लगेगा, ठीक है, डू मीन्स कोई कार्य करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ईट करेंगे, EAT और ING इसमें जोड़ देंगे, विल ही नॉट बी ईटिंग क्या, द ऑब्जेक्ट फूड, ठीक है। आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आप रूल को नोट कर लीजिए, ठीक है। शैल बिल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है, रूल को फॉलो कीजिए। सेंटेंस गलत हो नहीं सकता, 2-4 सेंटेंस आप बनाएंगे, उसके बाद ये आपके माइंड में परमानेंटली सेव हो जाएगा। कोई दिक्कत, जैसे आप जैसे जैसे सेंटेंस बनाते जाएंगे तुरंत वो आपके दिमाग में आता जाएगा। ये होता है, अगर आप एक बार ये रूल को समझ लिए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसी सेंटेंस को जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो यही हेल्प करता है, ठीक है। अभी हम सेंटेंस सीखेंगे, उसके बाद अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इसी सेंटेंस को हम बोलेंगे, वो प्रॉपरली एक कम्युनिकेशन का माध्यम हो जाएगा। जैसे जैसे हम वो फास्ट बहुत स्पीड से सोचेंगे, दिमाग में जो सेंटेंस होगा बहुत स्पीड से आएगा और आपके क्या होगा, आपकी जुबान से निकलेगा वही सेंटेंस। अभी हम बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर हम बना लेंगे सेंटेंस को, प्रैक्टिस करेंगे तो उसी सेंटेंस को हम स्पीड से क्या होगा, बोल भी सकते हैं। तो वो स्पोकन में आपको हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन साइड में बटन है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।